सत श्रीकाल जी। वेरी गुड मॉर्निंग। जून के जो इम्पोर्टेंट केस लो हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। आपके सामने स्क्रीन में जो केस है वो है नम्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जून के मंथ में ये डिसाइड किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टू ट्रीट अ रिट पिटिशन सीकिंग डायरेक्शन टू चेंज द नेम ऑफ द कंट्री एज भारत फ्रॉम इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को आप अपना खुद देखो, हम इस पर डिसीजन नहीं दे सकते, आप इसको रिप्रेजेंटेशन मान के चलो एंड टेक अ डिसीजन ऑन द सेम। गवर्नमेंट को वापस कर दिया इसमें। तो ये जो रिट पिटिशन डाली थी कि हाँ भाई भारत जो वर्ड है वो उसको चेंज किया जाए, तो फ्रॉम इंडिया के साथ भारत वर्ड यूज़ किया जाए, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन थी कोर्ट ने जो रिट थी वो वापस कर दी। उसको कहा गवर्नमेंट को इसको रिप्रेजेंटेशन ट्रीट किया जाए और आप खुद ही इस पर डिसीजन लो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है केस नम्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अनदर केस सोमासुंदरम alias Somu versus State, representation by the Deputy Commissioner of Police. In this case, the Supreme Court held that it would be unsafe to convict an accused solely based on uncorroborated testimony of an accomplice. As per the section 133 of the Indian Evidence Act, वहाँ पे क्लियर लिखा है कि जो अकम्प्लायंस है उसकी स्टेटमेंट के बेसिस पे जो है वो जज डिसीजन दे सकता है, कन्विक्शन दे सकता है। लेकिन डैट सेक्शन इज़ टू बी रेड विद सेक्शन 144 इलिस्ट्रेशन बी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें लिखा है कि जो कंप्लायंस है वो अनवर्थी पर्सन है, तो बिना corroboration के आप उसको कन्विक्शन नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात क्लियर कर दी कि ये अनसेफ है कि आप एक जॉइंट जो कंप्लायंस है उसके बेसिस पे आप उसको दूसरे उसको सजा दो, तो ये टोटली अनसेफ है। थर्ड जो हमारा केस है सॉरी शक्ति भोग फूड इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड अनदर्स। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड कि इन केसेस जो 113 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अंदर गवर्न होते हैं उनका जो लिमिटेशन पीरियड है कब अराइज होगा, व्हेन द राइट टू सू अक्रू। जब आपका राइट टू सू अक्रू होगा तभी वो उसका जो राइट है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, एंड नॉट व्हेन द राइट टू सू फर्स्ट अक्रू। भाई फर्स्ट अक्रू का तो यहाँ पर मतलब ही नहीं है। तो डेफिनेटली जब आप कॉन्टीन्यूसली ऑफेंस कमिट करते रहते हो, अगेंस्ट एक्ट करते रहते हो, वो कॉन्टीन्यूसली वो बढ़ता रहता है आगे। तो भाई व्हेन द राइट टू सू अक्रू, जब राइट टू सू अक्रू होगा तभी आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अनदर केस स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेस पोलपक्का प्रवीण एलियस पवन का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई जो डेथ सेंटेंस है वो पॉक्सो एक्ट में, डेट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस जो है उसकी अमेंडमेंट हुई थी 2019 में, विद इफेक्ट फ्रॉम 6 अगस्त 2019 में उसका जो डेथ पेनल्टी थी वो इफेक्टिव हो गई। तो लॉ कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये जो डेट है उससे वो बैक डेट पे डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते, इसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ की ये जो पॉक्सो की जो अमेंडमेंट है उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई कर दे और किसी को डेथ सेंटेंस दे दे, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये तो बात क्लियर है कि जो हमारे क्रिमिनल जो हमारे लॉज होते हैं वो प्रोस्पेक्टिव अप्लाई होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव कभी अप्लाई नहीं होते। नेक्स्ट जो केस है श्री चंद, जो जिसकी डेथ हो चुकी है वो थ्रू अपने LR से उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, वर्सेस सुरेंद्र सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें ऑब्जर्व किया कि जो मेनली बिकॉज द रेंट डीड कंटेन्स द क्लॉज विच बाइंड्स द टेनर टू इंक्रीज द रेंट बाय सर्टन परसेंटेज ईच ईयर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए। मैंने रेंट पे दिया अपनी ज़मीन, अपनी लैंड मैंने रेंट पे दे दी, उस पर मैंने एग्रीमेंट कर लिया कि भाई मैं हर साल जो है वो 5% जो है वो अपना रेंट जो है वो बढ़ाता रहूँगा, इंक्रीज़ करता रहूँगा। लॉ कहता है कि ये जो क्लॉज है मेरी, इट कैन नॉट बी रीड टू मीन कि जो टेनेंसी है वो मोर देन 1 ईयर है। भाई टेनेंसी तो आपकी 1 ईयर की होगी ना, मोर देन 1 ईयर तो हुई नहीं, क्योंकि अगर मोर देन 1 ईयर तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो इसलिए यहाँ पर क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये मोर देन 1 ईयर नहीं है, जस्ट कि आपने क्लॉज डाल दी कि हाँ भी इसका जो नेक्स्ट अगर आपने कंटिन्यू किया तो 5% एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। दैट डजंट मीन कि वो जो टेनेंसी है वो 1 ईयर से एक्सीड कर गई। इट इज़ नॉट पॉसिबल दिस इन दिस केस। SS देशमुख वर्सेस A तालेकर एंड अदर्स, सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया कि द अक्यूज्ड पर्सन हैज़ अ राइट टू बी हर्ड बिफोर अ कोर्ट हियरिंग अ रिवीजन पटिशन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ द कंप्लेंट। अब अगर आपकी प्रोटेस्ट पटिशन जो है उसको डिसमिस कर दिया गया है, कंप्लेंटेंट ने कंप्लेंट फाइल की थी बिल्कुल आप साथ साथ में, लेकिन आप जो प्रोटेस्ट पटिशन है वो अलाउ नहीं की गई, तो लॉ ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर अ कंप्लेनेंट
प्रोटेस्ट पटिशन के अगेंस्ट रिवीजन में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वहाँ पर भी उसका राइट होगा कि उसको सुना जाए। देन वी हैव सुरेंद्र के भाईलवे वर्सेस न्यू दिल्ली एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इन दिस केस कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पर्सन इन हुज नेम द मोटर व्हीकल स्टैंड रजिस्टर्ड हु वुड बी ट्रीटेड एज द ऑनर ऑफ द व्हीकल फॉर द पर्पस ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। लॉ कहता है कि जिस दिन कोई इंसिडेंट हुआ, कोई एक्ट हो गया, तो भाई जिसके नाम पे वो मोटर व्हीकल रजिस्टर्ड था वही उसका ऑनर माना जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया, इट इज़ द पर्सन इन हुज नेम द मोटर व्हीकल स्टैंड रजिस्टर्ड हु वुड बी treated as the owner of the vehicle only for the purpose of motor vehicle act, not for the purpose of Indian penal code, not for the purpose of any special law, but only for the purpose of the motor vehicle act। जो motor vehicle act में जो दिया गया है सिर्फ उसी पर्पस के लिए सिर्फ उसका जो है उसको ट्रीट किया जाएगा एज ए ऑनर। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान में रखना। देन अनदर केस दैट इज कोमल हिवाले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर बिल्कुल क्लियर कर दिया एंड परमिट कर दिया वुमेन को बीइंग 25 वीक्स ओल्ड ट्विन प्रेगनेंसी थी जी, 2 बच्चे थे माँ की वॉम में और काफ़ी सीरियस फिटल्स एबनॉर्मलिटी थी उसमें एक बच्चों को, जिसकी वजह से उस लेडीज़ ने अप्रोच किया था एंड सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया कि ठीक है आप उसको मतलब मिसकैरेज करवा सकते हो, अबॉर्शन करवा सकते हो एक बच्चे का। तो ये इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर हालांकि 20 वीक्स से ज़्यादा कोर्ट अलाउ नहीं करती अबॉर्शन, बट इस केस में 25 वीक्स के बावजूद भी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सीरियस जो फिटल एबनॉर्मलिटीज़ थी एक बच्चे को, एक फिटस को, तो डेफिनेटली उसका जो फिटस जो है उसको अबॉर्शन करवाने के लिए जो ऑर्डर कोर्ट ने दे दिए थे। एस काशी वर्सेस स्टेट अदर इंस्पेक्टर PS मधुराय। सुप्रीम कोर्ट ने इट्स सुमोटो ऑर्डर पास किया था एक्सटेंडिंग लिमिटेशन एंड द लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट विल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ एन अक्यूज्ड। यहाँ पर कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया भाई देखो यहाँ पर एक तो क्लियर है, एक्सटेंशन ऑफ जो लिमिटेशन है फॉर द पर्पस ऑफ एनी फाइलिंग इट डज नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन गिवन अंडर सेक्शन 167 सब क्लॉज 2। जो बेल 60 डेज़ और 90 डेज़ के अंदर जो राइट दिया गया है अक्यूज को कि विद इन 60 डेज़ और विद इन 90 डेज़ अगर जो चलान है जो बेसिकली चार्जशीट है वो अगर फाइल नहीं की कोर्ट में तो विद इन 60 डेज़ और विद इन 90 डेज़ तो जो उसका जो डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाती है, तो वो राइट जो है वो एक्सटेंड नहीं होगा। वो राइट जो अक्यूज का एज इट बना रहता है, जस्ट की कोर्ट ने एक्सटेंड कर दिया टाइम फाइलिंग का, चार्जशीट फाइल करने का, डज नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC। देन डी देवराका वर्सेस ओवैस सबीर हुसैन। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर क्लियर कर दिया कि भाई जो 482 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जो है जिसमें हाई कोर्ट जो है अब उसको इनहेरेंट पावर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ये जो पावर है वो एक्सरसाइज की जा सकती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश करने के लिए अगर विच आर एक्सफेसिया बैड फॉर वांट ऑफ सैंक्शन, अगर उस केस में सैंक्शन नहीं ली गई, जब फ्रिवलस है, जब एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट है, तो डेफिनेटली जो 482 में हाई कोर्ट के पास पावर है कि उस एफआईआर को वो क्वैश कर सकती है, बिल्कुल क्वैश कर सकती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश कर सकती है। अगर किसी केस में गवर्नमेंट की सैंक्शन जरूर थी, DC की सैंक्शन जरूर थी, डिप्टी कमिश्नर की, अगर सैंक्शन नहीं ली गई तो जो 482 में उसको क्वैश किया जा सकता है। अनदर एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी फॉर इंडियन अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी ऑब्जर्व किया कि जो सीट्स जो वेकेंट रह गई हैं हमारे, अभी फिल नहीं की गई मेडिकल कोर्सेज में, भाई जो टाइम था उस टाइम के बीच में, उस टाइम तक भी अगर वैकेंसी फिल नहीं होती, सीट्स वेकेंट रह जाती हैं, तो मेडिकल काउंसलिंग का टाइम एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल कोर्ट ने क्लियर कर दिया। तो नॉट अ ग्राउंड टू एक्सटेंड एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर PG मेडिकल कोर्सेज काउंसलिंग एंड ग्रांट फर्दर अपॉर्चुनिटी टू फिल अप वेकेंट सीट्स। आप बाद में वेकेंट सीट को फिल नहीं कर सकते, ना ही आपकी काउंसलिंग का टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस महिंद्रा कंस्ट्रक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड while making the proposal to make a clear and specific disclosure of material facts। वो सारे मटेरियल फैक्ट्स
जो है वो आपको बताए जाएंगे, उसको क्लियर किया जाएगा। एंड दैट द इंश्योरर कैन नॉट बी बर्डन, तो इंश्योरर पे बिल्कुल आप बर्डन नहीं कर सकते इस चीज़ का। अगर आपने मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज ऑफ नहीं किए, इट इज़ यू हु आर रिस्पॉन्सिबल, कोर्ट ने यहाँ पर क्लियर कर दिया। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड वर्सेस महेंद्र प्रसाद जखमोला एंड अदर्स का केस है। कोर्ट ने बिल्कुल यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि कोर्ट ऑब्जर्व दैट कंसेशन मेड बाय लॉयर ऑन मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ कैन नॉट बाइंड द पार्टी। जो कंसेशन लॉयर को दी गई है मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट के बेसिस पे, वो पार्टी पे बाइंडिंग नहीं है। तो ये प्लीज़ इसको ध्यान में रखना। एक केस था उसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो प्रोबेशन रूल्स हैं इन कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ सेक्शन 433 जो है, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी पर्सन को इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दी गई है, कोर्ट ने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है तो डैट मीन्स कि भाई आप 14 ईयर से पहले किसी पर्सन को रिलीज़ नहीं कर सकते। एटलीस्ट मिनिमम 14 ईयर पेशमेंट तो वो जेल में रहेगा ही रहेगा। तो डेट इज़ करीना जैन क्रीड वर्सेस यूनियन ऑफ India and others. Supreme Court observed that the requirement of no objection certificate from the diplomatic mission of the country where the foreigner or the person requesting adoption resides under section 59(2) of the Juvenile Justice and Protection of Children Act 2016 cannot be waived. यहाँ पर कोर्ट ने बिल्कुल कर दिया कि इस केस में कि भाई अगर फॉरेनर अगर अडॉप्ट करना चाहते तो आपको जो डिप्लोमेटिक मिशन जो आपका वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो लेना ही पड़ेगा। विदाउट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हम आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकते। जो गाइस जो पिछला केस था वो मैं बताना भूल गया, दैट इज सियाराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड अनदर का केस है जिसमें कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है वो एटलीस्ट अगर आपको टाइम उसका कम करना है, गवर्नमेंट के पास पावर है, आप उसको रिलीज़ कर सकते हो एक्यूज को, लेकिन 14 ईयर से पहले तो बिल्कुल आप रिलीज़ कर ही नहीं सकते। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो हमारे केस लॉ थे, इंपॉर्टेंट केस लॉ थे इस मंथ के, तो वो आपके सामने है। इसको प्लीज़ आप देख लेना, ध्यान में रखना। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ आप क्लियर कर देना। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल जी।